अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है नाश्ते के बाद का टाइम और मैं यहाँ पर ना कमरे की जो हालत है ना वो ठीक कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना कमरे का हाल ख़राब कर देते हैं। इतनी दफ़ा दिन में बेडशीट ठीक होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब कार्टून देखते हैं लेट के, कभी उछलते हैं कभी कूदते हैं तो बेडशीट फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। तो मैं सारा दिन बेडशीट ही ठीक करती रहती हूँ। तो ये कि सुबह तो एक दफ़ा लाजमी ठीक करनी होती है, उसके बाद दिन में कितनी दफ़ा ठीक होती रहती है। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि एक दफ़ा कर दी तो काम ख़त्म। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो जी आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो रमज़ान की प्रिपरेशन है ना वो शेयर करूँगी। वैसे इतना मैं कुछ रमज़ान में मतलब ये कि कुछ इतनी तैयारी तो पहले नहीं करती, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत भी करती हूँ ना तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो जी यहाँ पर हुज़ैफ़ा भी आ गया था पेपर दे के, और हुज़ैफ़ा का आज लास्ट पेपर था तो बहुत खुश था कि चलो जी मेरे पेपर ख़त्म हो गए। मैंने कहा चलें शुक्र है आपके पेपर ख़त्म हो गए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है बच्चों को। अब छुट्टियां, बच्चों ने घर में जी फुल ऑन जो है ना हमें तंग करना है और बस अब और क्या कह सकते हैं। तो खैर जी उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आज बन रहा है खाने में काले चने और चावल। और इसकी प्रॉपर रेसिपी तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही क्योंकि मैंने आगे शेयर की हुई है शायद से। तो नॉर्मल सिंपल तरीके से ही मैं काले चने बना के तैयार करती हूँ। तो आज ना पहले से ही हस्बैंड ने ना कल ही मुझे काले चने ला दिए थे कि सुबह जी काले चने और चावल बनाइएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने रात को चने भिगो दिए थे और सुबह फिर टेंशन नहीं थी कि हाँ जी आज क्या बनाना है क्या बनाना है। पहले से जब चीज़ें डिसाइडेड हो ना फिर इतनी टेंशन नहीं होती। तो खैर इसको अब बना लेंगे। साथ में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे क्योंकि आपको पता है गैस जो है ना थोड़ी देर के लिए आती है, तो इसलिए सारे काम जो है ना फटाफट से फटाफट हो रहे होते हैं। साथ साथ मैं सारे काम शुरू कर देती हूँ ताकि ना सारे काम टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर बन रहे हैं जी चने और चावल, और उसके साथ जो है ना आज मैं साथ साथ थोड़ी और भी तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी जी शामियाँ। और सब पहली चीज़ तो मैं शामियाँ बनाऊँगी, और शामियाँ बनाने के लिए मैंने कहा जी दाल को मैं ना भिगो के रख देती हूँ ताकि ना ये दाल अच्छी तरह भीग जाएगी ना तो फिर जो है ना ये कुक होनी आसान हो जाएगी। अगर मैं दाल को, वैसे आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी दाल को भिगो के रख सकते हैं, मतलब रात को रख दें और अगर आपने शामियाँ बनानी हो सुबह में। लेकिन अगर आप न के नहीं रख सकते तो मतलब ये कि 2-3 घंटे भी काफ़ी होते हैं दाल को भीगने के लिए। तो चनों की दाल तो मिनट में भीग जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो खैर दाल को मैंने भिगो के रख दिया था और दाल का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ ही मेरे चावल भी डन हो गए थे, हंडिया भी मेरी डन हो गई थी। और इसके बाद जी हमने खाया खाना, और खाना खाने के बाद जो है ना मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। किचन मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया और बाद में मैंने जी अपने काम स्टार्ट कर दिए। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक जाने वाला था क्योंकि जो रेस्ट का टाइम होता है वो भी मैंने कामों के लिए रख लिया था कि हाँ जी ये काम करने हैं। तो जी क्या कह सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जी ये थे चिली फ्लेक्स मैंने मंगवाए, ये भी ख़त्म हुए हुए थे। तो इसको भी मैं ऐसे नहीं रखती, इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके ज़रा ज़्यादा पाउडर बना के रखती हूँ क्योंकि ये ज़रा बड़े बड़े होते हैं तो फिर मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से ना मैं इसको एक दफ़ा ना अपने चॉपर में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये थोड़े से इनका जो दाना होता है वो बारीक हो जाता है, तो फिर इसको डब्बी में डाल के रख लेती हूँ। तो जी ये देखें जी थोड़ा सा जो इसका दाना है ना वो बारीक हो गया, बिल्कुल पाउडर नहीं बनता लेकिन जो इसका दाना है ना वो थोड़ा सा बारीक हो जाता है। तो इससे ही कि बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है और खाने में अगर आप डालें भी ना तो आपके मुंह में नहीं आता या नज़र नहीं आती, क्योंकि वैसे चिली फ्लेक्स ना थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, इस मिर्चों के पीसीज होते हैं। तो वो फिर मुझे भी पर्सनली भी अच्छे नहीं लगते। और बस मेरी कह सकते हैं अपना अपना तरीक़ेकार है और अपना अपना घर को मैनेज करने का तरीका है।
तो खैर मैं तो इसको इस तरह से हल्का सा एक दफ़ा ग्राइंड कर लेती हूँ, तो इसका दाना थोड़ा सा बारीक हो जाता है। तो फिर इसको डब्बी में डाल के ना मैं रख लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने बनाया जी टमाटरों का पेस्ट। और टमाटरों का पेस्ट इस दफ़ा मैंने आगे आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, वैसे नहीं मैंने बनाया। मैंने इसको बिल्कुल बॉयल, एक उबाला नहीं दिलाया, इसको मैंने डायरेक्ट जो है ना वॉश किया, और वॉश करने के बाद छोटा छोटा करके ग्राइंडर में डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जी ग्राइंड कर लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने ना मतलब वैसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, तो दोनों तरह से ख़राब नहीं होता। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत ज़रूर करनी है कि मैं एक उबाला दिलाऊँ, तो मैं इसको ऐसे ही जो है ना ग्राइंड करके और फिर जो है ना टुकड़ियों में डाल के रख देती हूँ। तो बड़ा फ़ायदा हो गया जी, मैंने ढक्कन वाली जो है ना टुकड़ियाँ ली हैं, बड़ा फ़ायदा हो गया मुझे तो। सही बात है, नहीं तो मुझे यही समझ नहीं थी आती मैं किस तरह बनाऊँ, स्मेल आ जाएगी या किसी चीज़ में स्मेल चली जाएगी। तो बस इसी तरह है जी, ये तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है जो मैंने ले ली है। और जी टुकड़ियों को फ्रीज़र में रखने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। मेरे ख्याल में 3-4 घंटे के लिए दाल जो है ना भीग गई थी। और अब मैं जी बना लूँगी शामियाँ। और वैसे मेरे घर में शामियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बनती, बहुत कम मैं बना के रखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि चले मैं बना के ना रख लेती हूँ कि चलो काम आ जाएंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे शामियाँ बना के रख रही हूँ। तो दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और इसके अंदर जी पानी ऐड करूँगी। और पानी आपने खुला ही ऐड करना है, लेकिन इतना भी खुला मत ऐड कीजिएगा कि बिल्कुल जो है ना खुश्क ही ना हो। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी अपने हिसाब से जो है ना ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जी चिकन। और चिकन मैंने बोन्स वाला लिया है। बोन्स वाले चिकन से ना टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोन्स वाले चिकन से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस वजह से मैंने बोन्स वाला चिकन लिया है। और दाल मैंने ली थी आधा किलो, और चिकन जो है ना वो मैंने लिया 3 पाव से ज़्यादा ही है। किलो से थोड़ा सा कम है, लेकिन 3 पाव से ज़्यादा ही है चिकन। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि चिकन ज़्यादा ऐड होता है इस वजह से। तो जी इसको अब मैं ना इसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर दूँगी, और इसको जो है ना ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये आधे पौने घंटे बाद या घंटे बाद जो है ना ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा चिकन। और फिर हम चिकन को निकाल लेंगे अलहदा, चिकन को अलहदा निकाल लेंगे, और फिर इसको बोन से सेपरेट कर लेंगे। और जी दाल का पानी खुश्क कर लेंगे। मेरे ख्याल में सबको जी शामियाँ बनानी आती हैं, इसमें कोई ऐसी साइंस तो है नहीं। तो मैं भी सेम तरीके से ही शामियाँ बना के तैयार करती हूँ। और मैंने इसके अंदर कोई बाज़ारी मसाला ऐड नहीं किया, जस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, नमक ऐड किया है, मिर्चें ऐड की हैं, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, हल्दी ऐड की है, गरम मसाला ऐड किया, और जी धनिया पाउडर ऐड किया। और जी घंटे डेढ़ बाद जो है ना गोश्त गल गया था, और मैंने जो है ना चिकन को निकाल लिया था। और यहाँ पर दाल का पानी मैं खुश्क कर लूँगी। तो जी यहाँ पर दाल का पानी हो रहा है जी खुश्क, और फटाफट से ही हो गया था। तो पानी जो मैंने ऐड किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं था। जब तक चीज़ें कुक हुई तो पानी भी ख़त्म हो गया था। और चिकन को मैंने निकाल के ना सेपरेट कर लिया था। और अगर आपने मतलब मैं अपना तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो चिकन को जो ना बोन से लैदा करके चॉपर में मैंने ऐड कर दिया था, और चॉपर में ऐड करके थोड़ा सा चॉपर चलाया था, और ये अच्छी तरह से चॉप हो गई थी। और इस तरीके से ना बड़े रेशेदार कबाब बनते हैं। और फिर मैंने उसी चॉपर में जी धनिया ऐड कर दिया, और 4 से 5 जो है ना सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, और इसको भी चॉप कर लूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी। और दाल और चिकन को जी मैं अलग-अलग चॉप करती हूँ। अगर आप एक साथ चॉप करें ना तो चिकन का जो रेशा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं अलग-अलग चॉप करती हूँ, इससे बड़ा अच्छा सा जो है ना इसका रेशा रहता है। तो बड़े रेशेदार जो है ना शामियाँ कबाब बन के रेडी होते हैं। तो बाकी सबका अपना अपना तरीक़ेकार होता है, मैं यहाँ पे आपसे अपना तरीका शेयर करती हूँ। अगर आपने इस तरह ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे से जो है ना रेशेदार जो कबाब है ना वो बन के तैयार होते हैं। तो खैर धनिया और मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली थी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मिर्चों से बड़ा अच्छा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आता है।
तो कुछ लोग सब्ज़ मिर्चें पसंद नहीं करते तो ऐड नहीं करते, लेकिन बिल्कुल मैंने चॉप कर ली थी ना तो पता भी नहीं चला। इसके बाद जी मैंने दाल को पानी खुश्क कर लिया था और दाल को भी चॉप कर लिया था और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो जी मैंने चेक की थी, मुझे तो बिल्कुल मतलब ठीक लगी थी कि हाँ नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने सही ऐड की थी। तो इसके बाद जी अब मैं इसको दे लूँगी शेप, और शेप दे के जो है ना इसको फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करके फिर मैं इसके पैकेट्स बना के ना रख लूँगी। तो मैंने एक ट्रे ले ली थी और ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और यहाँ पर मैं जी शेप देती जाऊँगी और इसको रखती जाऊँगी। अगर आपके पास शेप देने वाला वो सांचा आजकल बड़ा मशहूर हुआ, अगर वो आपके पास है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं है और ना मैंने ख़रीदा है और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है ख़रीदने का। तो खैर इस तरह से मैं शेप देती जाऊँगी और इस तरह से मैंने ना एक ही ट्रे में शापरों की तहें लगा दी थी, क्योंकि फ्रीज़र इतना बड़ा तो होता नहीं है कि अलग अलग चीज़ें मैं रखूँ। तो इस वजह से एक ही ट्रे में जो है ना मैंने सारा काम कर लिया था। तो जी इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।